ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, पहली रिकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। ठीक है, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इस क्वेश्चन में पूछा है, एफ की वैल्यू सच दैट द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन एज 4 मीटर पर सेकेंड, मूव्स डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले क्वेश्चन को हिट करते हैं। ब्लॉक को अगर रेस्ट में रहना है तो एफ फोर्स कहाँ लगाओगे? ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एफ फोर्स का डायरेक्शन हमें ही डिसाइड करना है, किस डायरेक्शन में लगाना है ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। ठीक है, इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, फिर से एक बार यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ये डायग्राम में हमने देखा कि यार ये ब्लॉक तो मूव करेगा नीचे, देखते हैं कैसे मूव करेगा नीचे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। यहीं पे बना दोगे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कोई बता सकता है यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ पे वो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे वो फोर्स कितना होगा, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। तो मैं एक हेल्प कर देता हूँ, ये होगा एम जी कॉस 60 डिग्री। कोई मुझे ये फोर्स बताएगा यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन? यस एग्जैक्टली, वो लगेगा एम जी साइन 60 डिग्री। अच्छा, ऊपर ये यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमने? नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली, राइट। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है क्या इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए। तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? बड़े सिंपल से स्टेप है, एक बार इसका लॉजिक समझ गए ना तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो हम पहली केस कर रहे हैं, थोड़ा इसको मैं कलरफुल बना दूँ। ठीक है, तो ब्लॉक रिमेन रेस्ट के लिए हम पहले चेक करेंगे, मुझे क्या करना है? फोर्स लगाना है। ठीक है, मैं इधर फोर्स लगाऊं या ऊपर से नीचे फोर्स लगाऊं, मुझे ये डिसाइड करना है ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, वो एफ की वैल्यू में फाइंड आउट करनी। इसके ऊपर मैं ऐसा एफ और नीचे ऐसा एफ कर देता हूं ताकि तुम ढूंढते मत बैठो कि एफ तो दिया ही नहीं, डायग्राम में दिया है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना। सो ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की फाइंड आउट करते हैं वैल्यू म्यू इंटू एन। मुझे बताओ म्यू कितना पुट करोगे, 0.6 या 0.4? कम ऑन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए 0.6, वेरी गुड। एन को कितना पुट करोगे? एम जी कॉस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.66, ये 10, कॉस 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 3 10, सो दैट इज 18 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी आ गई 18 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद एम जी साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। एम जी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मास 6 दिया है, जी की वैल्यू 10, साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 30√3, दैट इज 30 इंटू 1.73। ये करके देखो कितना आता है भैया। हमने किया 30 इंटू 1.73 टू 51.96 न्यूटन। अच्छा, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? कोई बता सकता है हमें? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ऐसे ही इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं, तो हमने देखा कि एम जी साइन 60 डिग्री कितना आया? 51.96। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 18 न्यूटन। बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? पहले एक बात मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन में बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? सभी भूल जाओ, जो कुछ लिखा वो सबको भूल जाओ, मेरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। 51.96 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स कितना है? मैक्सिमम 18 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या स्लाइड करेगा? क्या बात कर रहे हो यार, कोई तो बताए। ओ माय गॉड, पूरी फ्लैट क्लास, आज तो कोई स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पे लग रहा है 51.96 न्यूटन का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी? क्या क्या बॉडी मूव होगी? क्या कहाँ मूव होगी? नीचे की तरफ, राइट। तो हमें ब्लॉक को अगर स्टेशनरी रखना है तो मुझे कुछ एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे से ऊपर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 51.96 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 18 न्यूटन है। तो ब्लॉक अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे फिसल जाएगा, हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड फोर्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन को हम आगे नहीं, नीचे ही एक व्यू कर लेता हूँ सीमलेस, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि
टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी वी विल सी, हमें अभी इस ब्लॉक के ऊपर एक तो देखा हमने फोर्स आया 51.96 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 18 न्यूटन, हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स F लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ब्लॉक बॉडी एट रेस्ट, टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, टू कीप बॉडी स्टेशनरी या रेस्ट, कोई भी एक वर्ड पकड़ लो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 51.96 प्लस 51.96 इज इक्वल्स टू F प्लस 18। तो वो F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 51.96 माइनस 18, सो F कितना आएगा 33.96 न्यूटन। इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। तो वैल्यू ऑफ F टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी वो कितनी होनी चाहिए 33.96 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स दी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में वो होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर ध्यान दे रहे होगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम लोगों को ये समझ में ही ना आए। सेकंड सिचुएशन की तैयारी हम यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ से ये डायग्राम वापस मेरे साथ इधर तक, ठीक है। सो इट्स बेटर आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू द नेक्स्ट पेज एंड कीप दिस व्यू एज अ सिंगल पेज। सेकंडसाठी लॅग होतो की एकदा चेक करा, चल रहा है तो हो रहा है, ठीक ही चल रहा है, ठीक है। अभी अपने को क्या करने का है दोस्तों, मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। हमारी इच्छा क्या है, अभी इस ब्लॉक को हमें मूव करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी काम सिंपल हो गया, पहली सिचुएशन से बहुत सारा डेटा आ गया है। एक्सेलरेट इसको ऊपर करना है। फ्रॉम द प्रीवियस हमारे पास क्या क्या डेटा आया है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन है और वो mg साइन 30 की वैल्यू, mg साइन थीटा की वैल्यू 51.96। तो ऑलरेडी इसके ऊपर 18 न्यूटन यहाँ लग रहा था और 51.96 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा था। अगर बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट करवाना है तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे एक बार ठीक से देख लो ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू निकाली थी ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। यहाँ पे हमें पूछा है कि ब्लॉक को अगर 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए एक्चुअली, कि एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जाना है तो F की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा कि पहले तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाने के पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखा ऊपर, मतलब ये दोनों फोर्सेस को हम सबसे पहले लिखेंगे F प्लस 18 माइनस अपोजिट वाला फोर्स कितना है 51.96 इज इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन a। तो अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F प्लस 18 माइनस 51.96 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्सेलरेशन इज 4। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 माइनस 18 प्लस 51.96। तो ये कितना आएगा 10 माइनस 18 इज माइनस 8 प्लस 51.96, सो माइनस 8 प्लस क्या है रे, क्या किया मैंने, सो भावना में बह के मैंने क्या किया, 10 कहाँ से लाया रे, 6 प्लस 10 कर दिया मैंने। अच्छा ओके ठीक है, ये कितना होना चाहिए यहाँ पे 24। सो 24 माइनस 18 इज नथिंग बट कितना आ रहा है ये 6। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास 57.96 न्यूटन। एडिशनली हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इतना लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक एक्सेलरेट करे अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी जो जो मेरे साथ बने हुए हैं सभी बने होने चाहिए, लेकिन क्या करें हाथ बंधे हुए, मैं देख नहीं सकता तुम लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड केस को मेरे साथ ठीक ठीक देखा है, तो थर्ड केस में तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ और 2 मिनट का वक्त देता हूँ कि तुम लोग मुझे इसका आंसर दे दो। अगर उसको डाउनवर्ड चलना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या दिमाग लगाओगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। थर्ड सिचुएशन में टेक योर टाइम, टेक योर टाइम मतलब 2-3 घंटे नहीं, एक 5 भी मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 3 मिनट। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हु इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 6 kg ब्लॉक, ठीक है। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमने देखा यार कि अगर
इसको इसी सिचुएशन में छोड़ देते तो ये सर नीचे चला जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, 51.96 न्यूटन का फोर्स है, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। हमें एक्सेलरेट नहीं करवाना है उसे, उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा इसको ब्रेक लगाते लगाते हुए लेके जाना पड़ेगा ना, मतलब जो फोर्स मुझे यहाँ लगाना है उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन भी कैसा हो, 0 हो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो मैंने देखा कि ब्लॉक को मूव नीचे करना है, तो नीचे वाला फोर्स पहले लिखो, दैट इज 51.96 माइनस ये F माइनस 18, ठीक है। अगर ब्रैकेट देके लिखना चाहोगे तो तुम इसको प्लस लिख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू मास कितना इसका 6, एक्सेलरेशन कितना 0, बस आ गया हमारा आंसर। 51.96 माइनस F माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 51.96 माइनस 18 इज इक्वल्स टू F। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, तो ये इतना छोटा नहीं आएगा, 33.96 ओके न्यूटन, ठीक। अभी देखो इन सब में हमने एक कॉमन मिस्टेक की है, इन सब में मैंने एक कॉमन मिस्टेक की है इंटेंशनली, वो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो मैं तीनों सिचुएशन को एक बार फिर से दोहरा दूं, तुम लोगों को मिस्टेक फाइंड आउट करनी कि वो मिस्टेक क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एकदम शॉर्ट में सिंपल वे में बता रहा हूँ, तुम लोगों को मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। जो मिस्टेक फाइंड आउट करेगा उसको मेरी तरफ से एक डायरी मिलेगी जब तुम क्लास में आओगे, ठीक है। एक तो डायरी वसुंधरा ने जीती है, उसको जब वो आएगी उसको मिल जाएगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो 3 सिचुएशन के लिए, ब्लॉक रेस्ट में रहे, ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेशन करे और ब्लॉक डाउनवर्ड वेलोसिटी से चले, ठीक है। पहले सिचुएशन में हमने किया ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी के सिचुएशन में हमने देखा एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, तो mg sin 60 नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, mg cos 60 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। अगर इसको इसी के हाल में छोड़ देते हैं कि मतलब mg sin 60 डिग्री 51.96, फ्रिक्शन फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो ये नीचे स्लाइड करेगा। हमें नीचे स्लाइड नहीं करना है, तो हमें अपवर्ड एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इस एफ की वैल्यू जाननी है, हमें इस एफ की वैल्यू ब्लॉक स्टेशनरी हो यहाँ पे जाननी, तो हम आए नेक्स्ट पेज पे, तो ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, नीचे 51.96, तो ये एफ की वैल्यू हमने निकाली, तो 51.96 इज इक्वल्स टू, इक्वल करो या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 51.96 माइनस एफ माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, वो रेस्ट में रहे इसलिए, ठीक है। तो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई चिंता नहीं। तो हमें वो फोर्स की वैल्यू मिल गई 33.96, इतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ये यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ, यहाँ तक कोई मैंने मिस्टेक नहीं की है, इंटेंशनल जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक ये और ये सिचुएशन में तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब हमने कहा मूव, हाँ क्या बोल रहा है कोई, वरद कुछ बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये, हाँ हाँ ये किसने पकड़ा, कौन है ये, कौन है, कौन है, ओम है शायद से, हाँ वेरी गुड, यस ओम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, एक डायरी के लिए तुम हकदार हो, ठीक है। सो यहाँ पे यस मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लेकर जाना है हमें इसको, ठीक है। तो ये एफ कितना लगाना है वो हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने लिखा यहाँ पे एफ, ये एफ 18, तो ये 18 में मिस्टेक है, 18 में, ये 18 नहीं है, 18 नहीं लेना चाहिए हमने, ये 18 क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज 18 न्यूटन। ये कब लगेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी या अबाउट टू मूव होगी, लेकिन यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट कर रही, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत की बात है क्या, नहीं। एफ के हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझा दूं, हमने ये 18 न्यूटन लाया है, वो म्यू इंटू एन क्या है 0.6, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लेकर किया। जब बॉडी एक्सेलरेट करती तो म्यू के की वैल्यू लेना चाहिए ना, तो इस 0.6 के जगह पे 0.4 रख दो और बाकी की टर्म mg cos 60 की ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.4 इंटू mg cos 60 डिग्री, ठीक है। सो ये आया 0.4, मास कितना था इसका 6 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये cos 60 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये काट दिया, ये हो गया 3, कितना हो गया 12 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हमने कितना लेना चाहिए, 12 न्यूटन लेना चाहिए, कॉमन मिस्टेक होती है,
इसलिए मैंने खुद ही करके दिखाई, ये मिस्टेक होती है। तो इंस्टेड ऑफ जहाँ जहाँ हमें 18 दिख रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या लेना चाहिए, 12 न्यूटन लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसको वैसे ही हाईलाइट करके रखता हूँ और अंदर इसको ऐसे करके वहाँ पे 18 की जगह पे हम क्या कर देंगे, अभी 12 लिखना चाहिए। तो वो मैं लिख रहा हूँ 12 12। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो रहा है, ये 24 माइनस जहाँ जहाँ 18 था, ये देखो 18, यहाँ यहाँ हमें क्या करना है, हमें करना है 12, कर दिया 12। ठीक है, तो 24 माइनस 12 इज नथिंग बट 12। तो कितना आएगा ये, 12 प्लस 5 6 63। तो यहाँ पे आंसर में आना चाहिए 63.96 न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ पे कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ 18 क्या पुट करना पड़ेगा, हमें 12 पुट करना का। तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन 0 है तो वो क्यों पुट करना, नहीं एक्सेलरेशन 0 लेकिन वो मूव कर रहा है ना विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दो तरीके से बॉडी मूव हो सकती है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेट करते हुए। दोनों केस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ हमने वो जानबूझकर मिस्टेक की है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे काट देते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ पे। ठीक है, तो उसको कितना लिखना है हमें, 12 12 12। तो ये कितना आ रहा है, 51.96 माइनस 12, 39.96 न्यूटन। ठीक है, यस। तो बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल हमने यहाँ पे किए, राइट। लगभग 40 लिख देता इसे, ऑप्शन में रहा तो लगभग तुम 40 न्यूटन भी इसे मार्क कर सकते हो। ऑलराइट, तो तीनों केसेस हमने कवर कर लिए, तीनों केसेस का हमने कच्चा चिट्टा पूरा निकाल लिया। और एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे पुली से अटैच है, ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन जानते हैं, उसके पहले सुपर फास्ट तरीके से देख लो इसका अप्रोच क्या हो। दिक्कत सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार के प्रॉब्लम में ये होती है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, जो मर्जी चाहे वो मान लो। क्या बात कर रहे हो सर, जो मर्जी चाहे वो मान लो, मतलब आंसर मेरा गलत हो गया? तो आंसर गलत नहीं होगा अगर तुम्हारा आंसर कि मान लो एक्चुअली में इसका एक्सेलरेशन यहाँ होने वाला है और तुमने मानकर चला कि एक्सेलरेशन तुम यहाँ लेकर चल रहे हो, तो तुम्हारा माइनस आएगा बस आंसर, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, तुम्हारे आंसर में माइनस आ जाएगा। तो आंसर अगर माइनस आ गया तो समझ लेना कि हाँ, कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो हमने कंसिडर किया है वो जो किया है उसको उल्टा कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो तुम लोग बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मानकर चले, ये वाले डायरेक्शन में मानकर चले या ये वाले डायरेक्शन में मानकर चले, 1 या 2। यहाँ से 37 to 53 चल मानकर चलते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उसको पहले हटा लेते हैं ना, फिर गाड़ी फिर हम मस्त 100 की स्पीड से भगाएंगे। दूसरा ऑब्स्टेकल ये है कि क्या दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव होंगे या डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव होंगे। बड़ा बेसिक और सही क्वेश्चन पूछा सर आपने। ओम ने आंसर दिया सेम। क्यों बेटा, सही क्या है, क्यों? बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, दो ब्लॉक एक ही रस्सी से कनेक्टेड है ना, सो टेंशन भी इक्वल डेवलप होगा इस रस्सी के अंदर और दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन होगा। जैसे मैंने कहा था ना ये वाले सिचुएशन में, ठीक है, या यहाँ पे दो ब्लॉक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाले सिचुएशन में, या ऐसे पुली दी गई है यहाँ पे दो मासेस यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ऐसे वाले सिचुएशन में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होता है, ये वाले सिचुएशन में भी वो होगा। ठीक है, सो बोथ ब्लॉक विल हैव सेम एक्सेल। सर फिर डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, ऐसे क्वेश्चन आप कवर करने वाले हो का? हाँ, वो कंस्ट्रेंट मोशन में मैं वो कवर करने वाला हूँ। ऑल राइट, सो दो हर्डल हमने क्लियर कर लिए, बोथ ब्लॉक विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, कंसिडर किया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे और हम खुद फ्री हो जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg की निकालोगे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ एक लगेगा, टेंशन यहाँ लगेगा। फास्ट बता रहा हूँ, हम इसको धीरे धीरे करेंगे आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स हम ले लेंगे, इतने कंपोनेंट्स आएंगे,
टोटल फोर्सेस कितने आएंगे, एक टेंशन आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा और एक mg वाले के कंपोनेंट आएंगे, 1 2 3 4 4 फोर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना बहुत सिंपल है, उसका एक शॉर्टकट मैंने फॉर्मूला बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम टोटल, तो वो तो एक शॉट में आ जाएगा 30 सेकेंड के अंदर। टेंशन के लिए हो सकता है हमें 1 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी हम आते हैं एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, तो एफ नेट अपॉन एम टोटल इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। यहाँ पे टेंशन वाला फोर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन से फोर्स कंसिडर करोगे सर? फिर हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स निकाल लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं क्वेश्चन से सॉल्यूशन के डायग्राम में लेकर आता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक टेंशन टी लगेगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा, कोई बता सकता है? mg sin 37 या cos 37? cos 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इधर mg sin 37 डिग्री, ठीक है। ओके, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो ऊपर हम एरो करके नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। यहाँ पे आते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी। जो जो पता है, जो जो सिंपल लगता है वो फोर्सेस पहले दिखा दो, ठीक है। या एन इधर लगेगा, कोई दो रहा ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। mg नीचे लगेगा, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वाला कंपोनेंट इसका इधर आएगा, दैट इज mg cos 53 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा इसका? नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नीचे आएगा, राइट। mg के दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक mg और इसका ये एंगल, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट को नीचे ही आना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एक कंपोनेंट mg का नीचे आ रहा है, दैट इज mg sin 53 डिग्री, ओके। एक फोर्स बाकी है, कौन सा है वो बता सकते हो क्या? दो फोर्स बाकी है एक्चुअली, टेंशन T है और एक है फ्रिक्शन। वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ, जो तुम्हें लगता है बताओ। क्यों ऊपर है बेटा? क्यों लगेगा ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, नीचे क्यों नहीं? तो टेंशन भी तो यहाँ लग रहा है ना, तो वो वहां नहीं देखोगे, यहाँ देखोगे। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन बोल देना। हमने मानकर चला है कि एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको मैं पिंक कलर से लिखना चाहूंगा ताकि वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पे, उसका डायरेक्शन स्पेशल गेस्ट अपना फ्रिक्शन इधर लगेगा। यस, आगे बात, चलो ओके। फिर अभी हम एक्सेलरेशन की तलाश में थे, हमने यहाँ पे देखा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। एक्सेलरेशन इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं। नेट फोर्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्सेस हम लिखेंगे। एफ नेट में हम इस टेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे सर? चलो कर ही लेते हैं, तुम लोगों का मिनिमम कंफ्यूजन में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब हम एफ नेट लिखेंगे, एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव, मतलब mg sin 53 डिग्री मैंने लिखा सबसे पहले। इसको m डैश कर देंगे, दो दो m ऐसे हो जाएंगे हमारे लिए, तो मैं इसको m डैश करना चाहूँगा, m डैश, और इसके लिए भी m डैश, ठीक है। यही स्टेप सबसे ज़रूरी, इसको पकड़ लो, बाकी हलवा है, फिर इसके अंदर कुछ नहीं। यस, एक्सेलरेशन हमारा आ गया, एफ नेट हमें निकालना है। तो मैं जो जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ वो वैल्यूज़ तुम यहाँ पे देखना कि मैं कौन से वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ अभी, mg sin 53 डिग्री, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? और हाँ, ये टी है। सर आपने कहा था टी मत लिखो, मैं लिख के बताऊंगा बाद में कि क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। टी लिख दिया प्लस टी, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में? यहाँ पे देखा नहीं सर, दो ही थे बिल्कुल, ये mg sin 30 डिग्री और ये। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? हमने देखा, ये एक खिलाड़ी, ये दूसरा खिलाड़ी, ये अपना फ्रिक्शन का एक खिलाड़ी। सो टोटल फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कितने मिले मुझे? 1 2 और ये 3, ठीक है। वेरी गुड। तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट है।
माइनस लिखा, कौन सा पहले लिखना चाहोगे, कोई भी लिखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एम जी साइन 37 डिग्री, एम जी, इसको एम डैश करना था ना, हाँ एम डैश इसको कर दिया, एम जी साइन 37 डिग्री माइनस, और नीचे कौन है, ये टी लिख दिया हमने टी, और कौन है फ्रिक्शन फोर्स एफ, डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल मास, कितने मास से दो ही तो है ना, 4 और 3, सो 4, माइनस करोगे प्लस, मास को हमेशा ऐड ही करेंगे, सब नहीं करेंगे, 4 + 3। यहाँ पे क्या देखा गया, ये टी और टी वैसे भी कट होने वाला है, तो हम जब ये समझ है तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे कि टेंशन टी लेना ही नहीं है जब तुम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, इसको बॉक्स कर देते हैं, वैल्यू निकाल ही लेते ना, बॉक्स क्यों करना, मैं जगह की तलाश में हूँ, कोई मुझे एक 10-15 स्क्वायर फुट की जगह सस्ते में मिल जाए, जगह आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, सिटी में तो जगह मिलती ही नहीं है, तो हमने ये जगह बनाई, ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया इसके पास, ठीक है, यस, तो यहाँ पे लिखता हूँ बचा हुआ पोर्शन, इसको यहाँ लेकर आते हैं। चलो फिर एक्सेलरेशन अपना आ गया, वैल्यूज पुट करते हैं, एम जी साइन 53 डिग्री की वैल्यू, एम डैश कितना है 4, जी की वैल्यू 10 इंटू, मैं यहाँ पे एरो कर दूँ, कई बार बच्चे घूम जाते सर ये वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, कौन सा सॉल्व कर रहे हो, तो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एम डैश की वैल्यू 4 kg, जी की वैल्यू 10, और मुझे याद नहीं आ रहा है साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है, मैंने आज प्रोटीन नहीं पिया तो मैं भूल गया, कोई मुझे बताओ, मुझे लगता है अभी याद आ गया 4/5 होती है, चेक करो तुम लोग, माइनस, हाँ, और आगे ये टी टी तो कट हो गया, अभी एम जी साइन 37 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते, कितनी आएगी वो वैल्यू, वो एम की वैल्यू है 3 × 10 × साइन 37, कुछ याद नहीं आ रहा यार, 3/5, ओके, 3/5, जगह की कमी है, हमारी ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो हमें जगह ज़्यादा चाहिए, इसको छोटा कर दिया, कौन बचा अभी, ये फ्रिक्शन फोर्स, एफ की वैल्यू हम साइड में निकाल लेंगे, कहीं यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, तुम पूछोगे सर ये म्यू के है या म्यू एस, ऐसा कुछ गिवन नहीं, तो दोनों सेम ही होता है, तो हमारी दिक्कत ही मिट गई, फिर म्यू हो या म्यू ना हो, म्यू इंटू एन ही लिखना है हमें, म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 53 डिग्री, ठीक है, जगह फिर से कम पड़ रही है, और मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा जो बनाया हुआ पूरा प्लॉट है वो प्लॉट खराब हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये एफ कहाँ के लिए निकाल रहे हैं हम, ये यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, एन की वैल्यू किसके बराबर, एम डैश जी कॉस 53 डिग्री, 0.1 इंटू एम डैश कितना है 3 kg, हाँ स्टार्टिंग में लगने में ये लग सकता है सर कितना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ों पे डिटेल देने के लिए टाइम लग रहा है, तो बच्चे मेजर करते सर एक ही क्वेश्चन को ना आपने 15 मिनट लगा दिया, अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए वो लगेंगे, एक बार तुम खुद समझ जाओगे 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। कॉस 53 की डिग्री की वैल्यू मुझे कोई बताए यार, 4/5, 3/5 आनी चाहिए ना, हाँ 3/5 होगी वो वैल्यू, 3/5, ठीक है, ये टोटल कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये क्या 5 2 ये आ जाएगा 3 न्यूटन, 3 आ रहा है ना भाई, अच्छा 18 आ रहा है, 18 न्यूटन, सो एफ की वैल्यू हमारी आ गई 18 न्यूटन, ठीक, वो यहाँ पे हम पुट करनी है ना, ये एफ की तलाश में हम थे तो यहाँ पे -18 लिख दिया, प्यार ऊपर दे तो भाई इसके लिए चला सब, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय हम टोटल मास करते हैं, ठीक है, कितना है वो 7, ठीक है 7, तो ये कैलकुलेट करो और बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 5 गया 882 है, ठीक है, सो -4/7 मानकर चलते हैं कि ये जो ओम ने बताया है वो करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, माइनस आया मतलब क्या, मैंने गलत किया क्या कुछ, अज्यूम गलत किया मतलब क्या, हमें थोड़ी ना पता था, तो हमने जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सिलेक्ट किया है एक्चुअली में वहाँ एक्सेलरेट नहीं हो रही बॉडी, कहाँ एक्सेलरेट हो रही है, एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, सर ये कैसे पता चला, इस माइनस साइन से पता चला,
अगर ये आंसर प्लस आता, अगर ये आंसर प्लस आता, इसका मतलब क्या है, जो हमने डायरेक्शन एक्सेलरेशन का कंसिडर किया है वो सही है। माइनस आया तो बस उतनी सी बात है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स कर देना, दैट्स इट। बाकी बच्चे चेक करके बताइए 4/7 करेक्ट है या नहीं। ओके, सो डायरेक्ट निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन, मैं पहले इतना लिख लूँ फिर मैं सवाल जवाब लेता हूँ। निगेटिव साइन इंडिकेट्स acceleration will be in opposite direction, opposite direction। बस बाकी तुम समझ जाओगे कि हाँ जो कंसिडर किया उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। और ये जो, रुक जाए एक मिनट, टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो सेकंड पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन बड़े आराम से किया जा सकता है, दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक का इक्वेशन देखते हुए। ठीक है, चलो तो इतना पहले लिख लो और कोई सवाल जवाब होगा तो पूछो। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट एंड कैलकुलेटिंग रिकरेक्टिंग द एक्सेलरेशन 1.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस साइन के साथ आया है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का जो हमने डायरेक्शन कंसिडर किया है, दिस विच इज़ नॉट एक्चुअली एक्चुअल डायरेक्शन एक्सेलरेशन का यहाँ होगा, मतलब 4 kg ब्लॉक लीड करेगा, नीचे लेकर जाएगा इनको। सेकेंड हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड बिफोर दैट एक पेज हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, 4 kg वाले से एक इक्वेशन पकड़ना या 3 kg। मुझे 4 kg का आसान लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर कम फोर्सेस लग रहे हैं। देखो ना, mg sin 37 और t, यहाँ पे ये 3 फोर्स लग रहे हैं। सो आई एम मेकिंग वन इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो इस डायरेक्शन का मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है वो इक्वेशन लेंगे हम। ठीक है, t पहले लेंगे या mg sin 37 पहले हम लेंगे? तो यहाँ से t पहले लेंगे, माइनस, ये पिंक कलर क्यों आया, विल राइट t माइनस mg साइन 37 डिग्री, इन दोनों के अलावा कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल्स टू ma, 4 इंटू एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने गर्मा गर्म निकाली 1.74, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1.74, जितनी आई उसके साथ ही लिखना है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो t माइनस m की वैल्यू कितनी है 4, g की वैल्यू 10 इंटू साइन 37, कितना कैलकुलेट किया था हमने, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, 3/5। तो यहाँ से t कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, t विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ से इसको काट देते हैं, कैलकुलेट करना है यार, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई फिर से। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही होगी, मैं बस t की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तुम लोग इसे वेरीफाई कर लेना। लाइव लेक्चर में दिखाई पड़ रही होगी, रिकॉर्डिंग में वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये आया यहाँ से 4 इंटू 1.74 कितना आया, वो आया 6.96, तो ये था माइनस 6.96, और ये प्लस यहाँ से 5 गया, ये हो गया 224 आया, माइनस यहाँ जाके प्लस होगा, और ये कितना आया फिर 17.04 न्यूटन। दिस इज द टेंशन की वैल्यू, इतना टेंशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। कल हम मिलेंगे और आगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक इससे बढ़िया केस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।